नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल बाली पोल्ट्री फार्म में। तो जैसा कि किसान भाइयों, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो फार्म में सीआरडी जो पोल्ट्री फार्म में आती है तो क्यों आती है, क्या कारण है उसके आने के। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि सीआरडी के ट्रीटमेंट क्या है। अगर पहले तो आपने प्रिकॉशन लेनी ही है। अगर ज़्यादा अच्छा तो यही रहेगा कि आपके फार्म में ये आए ही ना। बट अगर आपके फार्म में ये प्रॉब्लम आ गई है तो उसका आपको क्या ट्रीटमेंट करना है। तो उसके लिए मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जो नए फार्मर भाई हैं उनको ख़ास करके अपने चिक्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान ये देना पड़ेगा कि उनका जैसे कि शाम का समय जब आता है तो जैसे थोड़ा अंधेरा होता है तो आप लाइट को ना जला के थोड़ी देर के लिए अपने बर्ड की जो साउंड है, जो आवाज़ जो करते हैं वो आपको सुननी चाहिए। अगर उसमें थोड़ी थोड़ी छिक छिक की आवाज़ अगर आपको लगता है कि आ रही है तो उस समझ लीजिए कि ये सीआरडी का जो प्रकोप है वो शुरू हो रहा है। तो उसी समय आप उसको पहचान के तो कोई अच्छा सा एक एंटीबायोटिक मेडिसिन शॉप से, वेटनरी शॉप से आपको मिल जाएगा। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं तो आपको लाइन सुपरवाइज़र आपके कंपनी वाले उपलब्ध करवा देंगे। तो वो आपने 3 दिन तक चलाना है। तो 3 दिन चलाने के बाद वो आपका जो ये सीआरडी का जो प्रकोप पहले जो आएगा वो आप पहले ही ठीक कर लेंगे। अगर आपको नए किसान भाई हैं जो जिनको मालूम नहीं पड़ा कि उनका बर्ड थोड़ा थोड़ा साउंड कर रहा है तो वो नहीं ध्यान दे सके इस बात पे, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं था इसकी बीमारी के बारे में ज़्यादातर। तो ये धीरे धीरे बीमारी जो है फिर ये दूसरी स्टेज में चली जाती है। पहली स्टेज में अगर आप इलाज नहीं करते हो तो फिर सेकंड स्टेज में जब ये प्रॉब्लम चली जाती है सीआरडी तो ये अपने साथ और दूसरी बीमारियां भी इकट्ठी कर लेती है। जैसे कि इकोलाई इसके साथ ही आ जाती है, कोराइजा आ जाता है जिसमें आँखों में सूजन हो जाती है बर्ड की। तो ये स्टेज 2 में चला जाता है। 2-3 बीमारियां इकट्ठी हो जाती हैं तो इसका सीसीआरडी बन जाती है ये। तो इसको ठीक करने के लिए फिर आपको कोई अच्छा सा जो एंटीबायोटिक पाउडर फॉर्म में आते हैं बहुत सारे, तो उनमें से लेना पड़ेगा। तो वो आपके चिक्स को देंगे अगर आप, तो ठीक हो जाएगा। तो मैं आपको कुछ है जो एंटीबायोटिक हैं स्टेज 2 के लिए जो वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला जो है वो है एक दवाई है जिसका नाम है टेलोडॉक्स। तो ये दवाई जो टेलोडॉक्स है इसमें दो सॉल्ट हैं, 2 सॉल्ट का ये मिश्रण है। तो इसमें जो 2 सॉल्ट हैं बहुत अच्छे सॉल्ट हैं वो पहला सॉल्ट तो ये है कि टाइलोसिन टिट्रेट है एक, तो दूसरा है डाइक्सोसाइट हाइड्रोक्लोराइड। ये ध्यान रखिएगा, ये 2 जो इसमें सॉल्ट हैं ये इस मेडिसिन में पाए जाते हैं, इसमें मिलते हैं। तो ये अगर आप तो भाइयों जो मैंने अभी आपको बताया कि जो एक दवाई टेलोडॉक्स के बारे में बताया अभी मैंने आपको, तो इसके बाद एक और दवाई है जिसका नाम है ट्रॉक्स। जिसमें ट्रॉक्स में सिर्फ एक ही साल्ट आपको मिलेगा जिसका नाम है टाइलोसिन टेट्रेट, और वो भी इसमें 50% ही होगा। तो ये अगर आपके फार्म में बीमारी थोड़ी हल्की है अभी तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं आप। ये रामबाण इलाज रहेगा, इसके साथ आपका बर्ड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अगर थोड़ा ज़्यादा हो गया, साउंड ज़्यादा आ गया, ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके बाद एक तीसरे नंबर का जो मेडिसिन है आपको बता रहा हूँ, फार्मासिन 100%। इसमें आपको जो टेलोसिन टेट्रेट है वो 100% मिलेगा और इसके साथ आपका जो बर्ड है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 3 से 4 दिन आप चलाइए इसको। और इसको चलाने के बाद एक बात और नोट कर लीजिए कि इसको अगर गर्मी है तो आपको रात को चलाना है, अगर सर्दी है फिर तो आप कभी भी चला सकते हो, दिन में भी चला सकते हो, रात को भी चला सकते हो। तो गर्मियों में खासकर ध्यान रखना, रात को चलाना है इसको। और उसके बाद दिन में कोई भी आप कोई कफ सिरप ले लीजिए जो मेडिसिन शॉप में उपलब्ध हैं। जैसे कि हम जो यूज़ करते हैं एक ब्रोसोल जी और एक रेस्पिरोन यूज़ करते हैं, इन दोनों में से कोई भी आप अगर मिल जाए आपके इलाके में तो आप ले लीजिए और उसको आप दिन में चलाइए। क्योंकि ये सांस की दिक्कत आती है ना, जो कफ सिरप होता है, जैसे हम इंसानों में भी डॉक्टर हमें देते हैं ना कफ सिरप, तो उसकी वजह से हमें सांस की थोड़ी राहत मिलती है लेने में, सांस लेने में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो ये भी उसके साथ आपके एंटीबायोटिक के साथ जो मैंने दवाइयाँ बताई हैं उनके साथ हेल्पफुल रहेगा ये आपके बर्ड के लिए। और इसके साथ आपका बर्ड जो है जल्दी रिकवर करेगा। और एक बात और का ध्यान रखिए कि आप अपने फार्म में लगातार
आप कोई भी डिसइंफेक्टेंट ले लीजिए। तो सबसे अच्छा तो जो अभी मार्केट में उपलब्ध है B904 है। तो एक B924 दो है, तो मैं तो रिकमेंड करूँगा B904 को। तो ये आप एक डिसइंफेक्टेंट है बहुत अच्छा। तो लगातार इसकी स्प्रे कीजिए, फार्म के पर्दे उठा के तो इसका स्प्रे कीजिए। थोड़ा इसमें फॉर्मलिन मिला लीजिए, फॉर्मलिन से जो तिखनाहट होती है उसकी, तो वो अगर बर्ड की नाक से जाएगी तो उसकी आँखों में जो आँखें बंद होने की प्रॉब्लम जो आ रही है ना, वो आँखों से उसके आंसू निकल आएंगे। तो आंसू निकलने की वजह से उसकी आँखें जो है वो थोड़ी ठीक हो जाएंगी, उसको फ़र्क पड़ेगा, अच्छा लगेगा उसको बर्ड को। तो ये उसको भी ठीक करेगा ये। तो ये जो मैंने बातें बताई हैं इनका आप ध्यान रखेंगे तो आपके फार्म में ये प्रॉब्लम जल्द से जल्द निकल जाएगी। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपके फार्म से ये आपने मेडिसिन वगैरह सारा यूज़ कर लिया है तो आप अपने वाटर को भी सैनिटाइज़र डाल दीजिए। अच्छा सा कोई बिरबैग कंपनी का जो सैनिटाइज़र आते हैं तो वो भी डाल दीजिए उसमें, उसको लगातार आप अपने पानी में यूज़ करिए तो ये प्रॉब्लम फिर वापस दोबारा नहीं आ पाएगी। तो फिर उसके बाद बायोसिक्योरिटी का भी ध्यान रखिए अच्छे से, तो जिससे ये होगा कि आपके फार्म में फिर से वो प्रॉब्लम नहीं आएगी और उसके बाद बर्ड आपके ठीक हो जाएंगे। एंटीबायोटिक चलाने के साथ साथ जब जैसे एंटीबायोटिक का कोर्स ख़त्म होता है तो उसके साथ लिवर टॉनिक या कोई जो कहते हैं इसको लिवर टॉनिक के साथ साथ आपको देना पड़ेगा एक मल्टीविटामिन। मैं आपको बता दे रहा हूँ, मल्टीविटामिन अगर आपको बीरबैग कंपनी का जो मिल जाएगा, विमरॉल मिल जाएगा, वो बहुत अच्छा मल्टीविटामिन है, वो चलाएं, जिससे जो एंटीबायोटिक के साथ जो बर्ड को स्ट्रेस मिला है वो इन सब से रिकवर हो जाएगा। एंटीबायोटिक से बर्ड का जो लीवर है उसके भी ऊपर भी थोड़ा सा डैमेज होगा, वो आप उसके लिए आप लीवर टॉनिक चलाइए, कोई अच्छा सा हिमालय का ले लीजिए, चाहे ब्रोटॉन ले लीजिए, चाहे लीवर टॉनिक ले लीजिए, लिव 52 ले लीजिए, कोई भी लीवर टॉनिक लेके तो उसका बर्ड को सेवन कराइए और उससे बर्ड आपका बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। तो ये सब ट्रीटमेंट है CRD का। बाकी जो देसी नुस्खे होते हैं इसके, तो वो भी आपको बताऊंगा अगली नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस, थैंक यू वेरी मच।